हे गाइस, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर 4 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, और अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, इस इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखा, तो आज के इस वीडियो की हेल्प से आप 1000 से ज्यादा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही ध्यान से देखा है ना, तो उस चैप्टर में पहले तो आपको बेसिक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को मिस मत करना, इसको जरूर पूरा देखना। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले हमको ये रिकॉग्नाइज करना है, पहचान आइडेंटिफिकेशन करना है कि एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन, अब हम लोग को पढ़ना है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए लीनियर में क्या होता है ना, हमको डिग्री चेक करनी होती है। डिग्री क्या मतलब? वो वाली डिग्री नहीं, हम पावर चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है x+5, तो x की इसमें डिग्री क्या है? पावर में कुछ नहीं था, मतलब इसका डिग्री जो है ना, इसका डिग्री जो है वो 1 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखना होता है? डिग्री देखना होता है 2। क्या देखना होता है? 2। मैक्सिमम पावर अगर 2 होता है, किसी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 होती है, तो वो जो इक्वेशन होता है ना, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है 7x² + 3x + 5। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना a की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बाकी b और c का वैल्यू 0 होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब ये a क्या है? देखिए भाई साहब, कि ax² + bx + c से अगर हम कंपेयर करेंगे तो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। तो ये जो है ना x² यानी a की जो वैल्यू अगर 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ, अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा? ये x² वाला काम खत्म हो जाएगा, तब तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। इसीलिए बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लीनियर समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक समझ में आ गया। क्यूबिक होता है वो भी देख लीजिए, अगर डिग्री जो होता है 3 होता है ना, मैक्सिमम डिग्री, उसको बोलते हैं क्यूबिक। जैसे मान लीजिए लिखा है 9x³ + 6x² + 5x + 6, लेकिन हमको इस चैप्टर में जो मतलब है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब है। आई होप आपको पहचानने तो समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट पे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन में, तो कैसे पहचाने कि ये लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, इसको एक्स वाई से मान के लगाएं, क्या केवल एक्स से मान के लगाएं? ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए, अगर जो है ना क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन रहा है, प्रोडक्ट का, इसका बन रहा है प्रोडक्ट, जैसे दो संख्याओं का प्रोडक्ट ये है, और या प्रोडक्ट का बन गया, फिर स्क्वायर का बन जाता है, स्क्वायर का बन जाता है, और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्वेश्चन बन जाता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ना, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई, अगर हम x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा? x का मल्टीप्लाई करेंगे x में क्या आएगा? x² आएगा। ठीक है, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, स्क्वायर वाले क्वेश्चन में a मल्टीप्लाई a क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रहा है। मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में भी आता है, और पाइथागोरस ट्रिपलेट को बता दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम, अगर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड में सॉल्व करने का, वो तो दो तरीके से सॉल्व होता है। पहला तरीका तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका एक फार्मूला होता है, पहले हम चेक कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि जो है फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होता है और 3 का जो मतलब जो कांस्टेंट का वो होता है, उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? 3 × 2 = 6। अब हम उसको 6 को दो भाग में ऐसे डिवाइड करना है, दो नंबर में, मतलब जो एक्स वाला टर्म है ना, उसको क्या करना है? डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। मतलब मल्टीप्लाई करने पर ऐसे दो नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, और
ये जो प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ये देखिए ये है 3 और 2, यानी इस बीच वाले पार्ट को डिवाइड कर लेना होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x² माइनस 3x और माइनस 2x, दोनों साइन माइनस होगा तो b माइनस 5x आएगा, ठीक है, प्लस 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब कॉमन लेना होता है, x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे से -1 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बचेगा। तो 2x माइनस 3 अनदर ब्रैकेट x माइनस 1, अगर सबके इक्वल टू 0 लगा दे रहे हैं, सबके इक्वल 0, और लिखेंगे इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इसको लिखेंगे इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स आ गया, पहला आ गया 3/2 और एक और आ गया 1। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। सेकेंड मेथड जो होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको फार्मूला होता है x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसके हेल्प से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यूज करना ही है चैप्टर में, इसको पढ़ना है। बाद क्वेश्चन में आस्किंग करेगा डिस्क्रिमिनेंट का निकालने का, इसको हम d से आइडेंटिफाई करते हैं, और d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और फिर इसी के हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स पूछता है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, देखिए अगर हम d की वैल्यू जो है ना, अगर मेरी d की जो वैल्यू है वो 0 से बढ़ जाती है, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर, यानी 20 माइनस 4ac अप्लाई करने पर अगर जो d की वैल्यू आई ना, अगर वो 0 से बढ़ी आती है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, तब इसको लिखते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। d की वैल्यू अगर 0 से इक्वल बड़ी आती है तो लिखते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि ये क्या होगा, देखिए कोई दो निश्चित रियल रूट्स आएगा, हो सकता है 3/5 आ जाए, फिर 5/6 आ जाए, ठीक है, 8/3 आ जाए, -1 आ जाए, इस तरीके से हमारा आएगा। और अगर d की वैल्यू इक्वल होती है 0 के, ठीक है, तो 2 इक्वल रूट्स आता है, क्या आता है 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1/2, ठीक है, 1 और 1, इस तरीके से 2 इक्वल रूट्स आता है। और अगर d की वैल्यू 0 से लेस होती है तो कोई भी रूट्स नहीं आता है, नो रियल रूट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में तो पूछता है, आपको नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। क्या होता है, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो 2 डिस्टिंक्ट, या 2 की स्पेलिंग TWO होगी ना 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। और d की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो इक्वल रूट्स, और d की वैल्यू 0 से लेस होगी तो नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको इसको जो है ना बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि सारे जो भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, जो भी जितने सारे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको इन्हीं सब फार्मूला से, इन्हीं सब के मेथड से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो पर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कमेंट तो करते नहीं हो तुम लोग, तो कमेंट प्लीज करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।